बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त खबर लंदन से है। बताया गया था कि काजी फायज ईसा जो है वो मिडिल टेंपल जो बेंचेस हैं उसमें पाकिस्तान की पहली शख्सियत बन गए हैं। मैंने आपको कहा था ये झूठ है, ये जियो न्यूज फेक न्यूज फैला रहा है। काजी फायज ईसा पहली शख्सियत नहीं है। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा इससे पहले ही उन बेंचेस का हिस्सा है, जो कि एक एजाजी सी बात होती है। लेकिन उसके बाद काजी फायज ईसा जो है सबसे पहले इस्तांबुल या टर्की गए। टर्की से बताया गया कि वो लंदन चले गए हैं और लंदन में जैसे ही वो मिडिल टेंपल में गए हैं तो लोगों को पता था, और न सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान बल्कि आम लोग जो हैं उन्होंने भी वहां पे एहतजाज की कॉल दे रखी थी मिडिल टेंपल के बाहर। और काजी फायज ईसा जो है वो न सिर्फ खुद थे बल्कि उनकी अहलिया जो सरीना फायज ईसा है वो भी मौजूद थी। तो अब पाकिस्तान के अंदर तो एक हटो बचो होता है, पाकिस्तान के अंदर तो एक प्रोटोकॉल होता है। आपने देखा कि वो जो बेकरी वाला तनाजा हुआ था उस पे उस बच्चे के साथ क्या हुआ, वो कहानियां भी सामने आई मुमकिना तौर पे। फिर मुस्तफ़ैन काज़मी साहब ने जो काजी फायज ईसा के मुतालिक कहा था, फिर उनके साथ जो हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। लेकिन ये पाकिस्तान है जहां पे डंडा चलता है, चलवाया जाता है या बहुत कुछ होता है। इवन सहाफ़ियों ने कुछ तनकीद की थी काजी साहब के ऊपर और उनकी तबीयत के ऊपर इतना नागवार गुजरा था कि उन्होंने यहां पर उनको FIA के जरिए नोटिस जारी करवाए थे और बाद में तो वो मुकर गया कि मैंने तो नहीं कहा, मैंने ये तो नहीं कहा था, हमारे कंधे पे आप बंदूक रख के न चलाएं। काजी साहब ने मुनाफिकत की नई से नई जिहत तय की है अपने इस दौर के अंदर। इल्ला माशाल्लाह कोई एक शख्स भी उनका ये नहीं कहेगा, उनकी कोई हिमायत करने को तैयार नहीं है। अब काजी साहब जो है जब वहां पे गए हैं तो जैसे ही वो वहां से मिडिल टेंपल से बाहर निकले तो दरवाजे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और दीगर लोग मौजूद थे। और उन्होंने जैसे ही देखा कि काजी फायज ईसा की गाड़ी बाहर आ गई है, उन्होंने शदीद नारेबाजी की। और शदीद नारेबाजी करने के अलावा जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वही जो उस बेकरी के ऊपर अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे इस्लामाबाद वाली, कमोबेश वैसे ही बार बार उनको कहा गया और बहुत कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, वो काजी फायज ईसा जो अपनी अदालत में वकीलों तक को बोलने नहीं देते थे, जो एक हाइपर टेंशन का मरीज नहीं होता, वो किसी की बात नहीं सुनता, तो वो हर चीज में वो कहते थे क्या ये भी हुकूमत तहरीक इंसाफ की थी, और वो एक अजीब भाषण देते रहते थे। वो काजी फायज ईसा जब अवाम कहते चढ़े या अवाम का सामना हुआ तो उनसे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हुई। और काजी साहब ने अपनी बेगम की मौजूदगी के अंदर जो है वो सर नीचे झुकाया, अपना चेहरा छुपाया, और जो ड्राइवर है वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी दौड़ा के उनको वहां से लेके चला गया। ये कोई अच्छा मंजर नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि काजी साहब जहां जैसे मुंह छुपा रहे थे या उन्होंने अपना चेहरा नीचे किया हुआ था, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उनके 13 महीनों के अंदर लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। जिस तरह कल हाजी इजाज चौधरी साहब जो मंडी बौद्दीन से एमएन हाजी इम्तियाज है, उनके भाई हैं, उनकी भाभी ने कल जो रुदात बताई कि अक्टूबर में क्या कुछ हुआ उनके बच्चों के साथ, उनके मुलाजमों के साथ, उनके साथ घरों में, ऐसे ही काजी साहब जो है वो सर नीचे करके वो कहते रहे कि जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर इलेक्शन हुआ, बदतरीन इलेक्शन हुआ, इलेक्शन लोगों ने जिसको वोट दिया जिताया उनको हरा दिया गया। तो उसके बाद जो है काजी साहब ने सर ऐसे ही नीचे झुकाया और उनका जो करना है कर लो, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि आज मुंह छुपाते हुए काजी साहब जो है वहां से निकल गए। और वहां पे हमने देखा कि जो तहरीक इंसाफ के शयान अली हैं वो भी मौजूद थे, जुल्फी बुखारी मौजूद थे, अजहर मिशवानी मौजूद थे, और इमरान खान के दोस्त चीकू मौजूद थे, मलाइका बुखारी मौजूद थी। ये सब लोग वहां पे थे और तहरीक इंसाफ ने भरपूर वहां पे एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया है। इससे अंदाजा लगाइए कि लोग काजी साहब के बारे में क्या जज्बात रखते हैं और काजी साहब ने इस हवाले से क्या कुछ किया। और इवन जब काजी साहब वहां पे सर झुका रहे थे और मुंह छुपा रहे थे तो उनको शायद पहले से इल्म था कि लोग उनके बारे में क्या करने जा रहे हैं या उनका किस किस्म का इस्तकबाल लंदन के अंदर होने वाला है। तो ये वही मंजर था जो हमने जनरल बाजवा के साथ देखा था जब वो बाहर गए थे। तो अब वही कुछ काजी फायज ईसा के साथ हुआ और इसके ऊपर एक रद्देमल जो है वो शदीद किस्म का आ रहा है। मैं आपको बता देता हूं वो रद्देमल किस किस्म का है। मिसाल के तौर के ऊपर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया और कहा कि काजी फायज ईसा को इस तरह जलील होते देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई, लेकिन 2 सालों में जिस तरह जुल्म, फस्तायत और बर्बरियत का तहफ़्फ़ुज़ उस अदालत ने किया जिसके वो सरबराह थे, तो हैरत नहीं हुई। वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर होने वाले हर जुल्म में वो पार्टनर है,
एक वक्त आएगा जब काजी फाइज ईसा को पाकिस्तान वापस लाया जाएगा और उनके सरजद जराइम में उनको सजा होगी इंशाल्लाह। अब ये फवाद चौधरी जैसा मॉडरेट आदमी भी बात कर रहा है, तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि हालात वाकयात क्या है। इसके ऊपर एंकर इमरान रियाज ने उस तस्वीर को पोस्ट किया जिसमें काजी साहब ने सिर झुकाया हुआ है, मुंह छुपाया हुआ है और लिखा कि मेरा अल्लाह ही रब्बुल इज्जत है, या अल्लाह हमारा पर्दा रख और हमें सीधी राह पर चला। अब इससे हमें पता यह चलता है कि जब आप पाकिस्तान के अंदर ताकत इख्तियार होता है तो आप बिल्कुल हटो बचो और वो सारा कुछ होता है, लेकिन जब आप अवाम के सामने जाते हैं तो यही कुछ है। आज इमरान खान पाकिस्तान की हकीकत है। इमरान खान के करोड़ों चाहने वाले हैं, उनके नाम के ऊपर वोट लेके आने वाले आज पार्लियामेंट के मेंबर बने हुए हैं, लेकिन काजी फाइज ईसा को जो इस्तेमाल करते रहे, जो टिश्यू की तरह आप इस्तेमाल हुए और आपने इस तरह सर झुका के उनको फ्री हैंड दिया कि जाओ लोगों के घर तोड़ो, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो, बच्चों के सामने माओ को गिरफ्तार करो, माओ के सामने बच्चों को गिरफ्तार करो, आज वो आपको नहीं बचा पाए और इस नफरत का आप शिकार हो गए हैं। ये नफरत आप मैं कहना नहीं चाहता आप पाकिस्तान की गलियों मोहल्लों में जाएं तो कमोबेश यही जज्बात काजी फाइज ईसा के बारे में हर जगह के ऊपर पाए जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि उस सारी सूरत हाल को लेके जो क्या कहते हैं कि काजी फाइज ईसा जो है उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेड़ा गर्क करके गए हैं वो भी आपको खबर सुनाना चाहता हूं कि पहले उन्होंने आईनी तरमीम की सहूलतकारी की जो बिलावल भुट्टो इतराफ कर रहे हैं, उससे हट के अब बताया गया है कि सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ये कह रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस समेत टॉप 3 जजेस हैं, यानी जस्टिस मंसूर मुनीब और जस्टिस याया अफरीदी, उनके मुताबिक इन 3 जजेस में से किसी एक को आईनी अदालत का सरबराह होना चाहिए। हुकूमत अगर ये नहीं चाहती तो फिर अपने एमएनएस या सेनेटर्स में से किसी एक का नाम दे दे और उसके बाद आईनी बेंच का सरबराह बना दे। अगर उनके मुताबिक अगर हमारी मुदाखलत के नतीजे में बेंचेस बनते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट चल नहीं पाएगी। ये बात बिल्कुल जायज और दुरुस्त है कि आप जो चीफ जस्टिस है उनको ही आईनी बेंच का सरबराह बना दें। ये भी तो हो सकता है कि आईनी बेंच हो अलग लेकिन उसके सरबराह जो है वो चीफ जस्टिस हो, ये भी एक मुनासिब बात है, या जस्टिस मंसूर को आप बना दें। लेकिन इनको ये कबूल नहीं है। अब रात को राना सनावला जो है वो एक शो में बैठे हुए कह रहे थे जी मंसूर अली शाह साहब का जो चीफ जस्टिस ना बनना है वो पाकिस्तान के लिए नुकसान है। तो शिफा यूसुफजई जो है एंकर, उन्होंने कहा ये नुकसान तो फिर आपने करवाया। राना सनावला नहीं नहीं जी ये तो बस पीटीआई की वजह से है, ये पीटीआई की वजह से नहीं है बल्कि आपको अपने खौफ की वजह से है कि आपने सब कुछ किया और आप इसीलिए अब एक बहाना ये बनाया जा रहा है कि देखिए जी 17 जजेस हैं तो 17 जजेस के होते हुए आईनी बेंचेस नहीं बन सकते, तो इसलिए अगर आईनी बेंचेस के लिए भी जजेस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। तो हम इस जजेस की तादाद को 17 से बढ़ा के 23 तक ले जाने की तजवीज ज़ेर गौर है, ये अकील मलिक कह रहे थे। नहीं, आप इसलिए ये कर रहे हैं कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपका नंबर, आपके जो हिमायती हैं वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि उससे हट के आपने पिछली जो आईनी तरमीम की उसमें भी आपको हिमायत हासिल नहीं थी। और इवन फजल रहमान साहब ने इंकशाफ ये किया है कि उस आईनी तरमीम के लिए हुकूमत ने 11 वोट खरीद लिए थे और उनके मुताबिक हमारे तो 8 वोट थे और अगर हम वोट ना देते तो तरमीम का बहुत गंदा ड्राफ्ट आता। तो हमने कम गंदे ड्राफ्ट के ऊपर इत्तेफाक कर लिया और 11 वोट तो हुकूमत ने खरीद लिए थे। अब जब आप खरीद के इस किस्म की आईनी तरमीम करें और आप ये समझते हैं कि उन आईनी तरमीम से पाकिस्तान को या पाकिस्तान के मुस्तकबिल को फायदा होगा, तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। और जिन लोगों ने सहूलतकारी की, जिन्होंने वो वोट खरीदने का रास्ता खोला 63A के जरिए, वो तमाम तर सेहरा काजी फाइज ईसा के साथ जाता है। फिर बल्ले का निशान छीन के तहरीक इंसाफ के लोगों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया ताकि उनको खरीदा जा सके, उनकी वफादारियां तब्दील की जा सके। उसका सेहरा भी काजी फाइज ईसा के सर जाता है और एक बदतरीन किरदार 13 महीने पाकिस्तान पर मुसल्लत रहा, जिसकी वजह से अब लंदन में ये कुछ हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।